गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिस्क मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ये टॉपिक इंश्योरेंस से संबंधित है। देखिए, रिस्क क्या है? रिस्क एक तरीके से जो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस है, यानी कोई भी हानि हमें फ्यूचर में हो सकती है, उसकी संभावना को हम रिस्क कहते हैं। और रिस्क का जो जन्म है या उत्पत्ति है, ओरिजिन है, वो अनसर्टेनिटी से होता है, अनिश्चितता से। और जीवन में सब कुछ अनिश्चित है, केवल जन्म और मृत्यु को छोड़कर। ठीक है ना? हम जा रहे हैं कहीं पर भी, हम उस डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ये भी एक अनिश्चितता है। ठीक है, रास्ते में एक्सीडेंट हो सकता है। हम कोई भी दुकान शुरू करते हैं तो उस दुकान की जो शुरुआत है उसमें हम सफल होंगे कि नहीं होंगे, तो ये भी एक जोखिम है। हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, उसमें सफल होंगे कि नहीं होंगे, ये भी एक जोखिम है। जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हम तैयार कर रहे हैं कस्टमर्स के लिए, उसमें हम सफल होंगे कि नहीं होंगे, उस कस्टमर को हम संतुष्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो ये सब कुछ क्या है, जीवन में अनिश्चितता है। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए, सक्सेस को इंश्योर करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। क्योंकि यदि उन्होंने रिस्क को मैनेज, देखिए रिस्क को अवॉइड नहीं किया जा सकता, बट क्या है, रिस्क को मैनेजमेंट के द्वारा हम मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं और रिस्क को सर्टेन जरूर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये चैप्टर रिस्क को किस तरीके से हम मिनिमाइज कर पाए या मैनेज कर पाए उसके संबंध में। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम इसका जो डेफिनेशन है वो समझते हैं कि रिस्क का मतलब क्या है। देखिए, सबसे सिंपल डेफिनेशन है रिस्क का, ये अकॉर्डिंग टू बून एंड फूड्स, रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस और इंजरी। यानी जो भी लॉस या इंजरी, एक्सीडेंट की जो भी संभावना है, उसको हम क्या कहते हैं, रिस्क या जोखिम। इसके साथ ही एक और डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू डेननबर्ग, रिस्क इज द अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस। यानी जो लॉस की अनिश्चितता है, कितने देखिए, जो निश्चित है लॉस कितना होगा, तो उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। ठीक है ना? लेकिन हमें पता ही नहीं कि फ्यूचर में कितना लॉस होगा, तो एक प्रकार से वो अनिश्चित है। ठीक है ना? और उसी को हम क्या कहते हैं, रिस्क कहते हैं। तो आप साधारण मीनिंग इसका समझ सकते हैं कि रिस्क मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग लॉस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। यानी अनसर्टेनिटी की वजह से यदि कोई भी हमें लॉस होता है या लॉस होने की जो संभावना है, उसको हम जोखिम कहते हैं। ठीक है ना? और इसमें इस चैप्टर में हम जोखिम प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार हम अपनी जोखिम को समझ सकते हैं और किस प्रकार उन जोखिम को हम मिनिमाइज कर सकते हैं या उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, रिस्क मैनेजमेंट को समझने के लिए आपको दो वर्ड्स हैं, उनका मीनिंग समझना पड़ेगा। इंश्योरेंस के संबंध में है ये। हजार्ड्स एंड पेरिल्स। देखिए, ये दो वर्ड है। हजार्ड्स एंड पेरिल्स इन इंश्योरेंस। देखिए, इन दोनों, बीमा भी क्या है, एक तरीके से जो रिस्क है उससे सुरक्षा का एक मेथड है, एक डिवाइस है, एक तरीका है। ठीक है ना? तो इस प्रकार किस इंश्योरेंस के माध्यम से हम अपने जोखिम को किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये उसी के संबंध में चैप्टर है। तो बीमा में दो वर्ड्स हैं इंश्योरेंस में, ये एक तो है हजार्ड्स और दूसरा है पेरिल्स। तो सबसे पहले इन दोनों का मतलब हमें समझना पड़ेगा। हजार्ड्स और ये है पेरिल्स। देखिए, हजार्ड्स का मतलब क्या है हिंदी में, संकट या फिर क्षतिकारक।
पेरिल्स का मतलब क्या है? बीमा संकट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंश्योरेंस पढ़ लेते हैं परंतु उनको हैजार्ड्स और पेरिल में डिफरेंस मालूम नहीं रहता, दोनों को वो एक ही समझते हैं। आज हम इसका जो डिफरेंस है वो समझते हैं। देखिए हैजार्ड्स क्या है? हैजार्ड एक कंडीशन है या कोज है जिसकी वजह से लॉस की संभावना उत्पन्न होती है या बढ़ जाती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए और जैसे मैं एक आपको फायर का एग्जांपल दूं। फायर इंश्योरेंस में हजार्ड्स क्या है? हजार्ड्स जैसे आपने एक दुकान का बीमा कराया है फायर इंश्योरेंस, और उस दुकान में यदि जो इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग है वो सही तरीके से नहीं की गई है तो वो एक क्या हो सकता है? हजार्ड्स हो सकता है। किसके? शॉर्ट सर्किट का के तौर पर, ठीक है ना। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग सकती है, ठीक है ना। दूसरी तरफ क्या है? आपने कोई भी ऐसा ज्वलनशील पदार्थ वहां पर रख रखा है, डेंजरियस आइटम को रख रखा है जो जल्दी आग पकड़ सकता है, जिससे आग लग सकती है, तो वो भी क्या है? एक जोखिम। आप वहां पर स्मोकिंग करते हैं दुकान में तो वो भी क्या है? एक हैजार्ड है, ठीक है ना। तो आमतौर पर क्या है? एक तो इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग है, बैड इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग, मोर यूज ऑफ वुड, लकड़ी का ज्यादा उपयोग करते हैं तो उसकी वजह से भी क्या है? फायर इंश्योरेंस में जोखिम बढ़ जाती है, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए लाइफ इंश्योरेंस में हजार्ड्स क्या है? एज, व्यक्ति का एज है, हैबिट है, तो उसकी वजह एज का क्या कनेक्शन है? देखिए एज यदि व्यक्ति की ज्यादा होती है, जैसे 80 इयर्स की एज है, तो उसमें क्या है कि जोखिम बढ़ जाती है, मृत्यु की संभावना ज्यादा हो जाती है। दूसरी तरफ यदि 20 साल की एज है, 30 साल की एज है, तो क्या है? मृत्यु की संभावना कम है। तो एज क्या है? यहाँ पर हैजार्ड्स है, ठीक है ना। एज क्या है? हैजार्ड्स। और पेरिल्स क्या है? मृत्यु, डेथ मेन जो लॉस है वो किसकी वजह से हो रहा है? डेथ की वजह से। तो डेथ को हम पेरिल्स कहेंगे। और जो उसके पीछे रीजन है, जैसे एज का रीजन हो सकता है, एक्सीडेंट का रीजन हो सकता है, उसमें हैबिट का भी रीजन हो सकता है, जो रोज ड्रिंक करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, ठीक है ना। तो अल्कोहल ड्रिंक से या स्मोकिंग से व्यक्ति की मरने की संभावना है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये मैं आपको इधर लिख देता हूं कि हजार्ड्स में क्या है? एज हो गया, फिर उसके बाद में उसका हैबिट है वो, फिर उसके बाद ये जो एज है और हैबिट है ये क्या है? एक तरीके से हजार्ड्स है, ठीक है ना, लाइफ इंश्योरेंस में। इसी प्रकार देखिए अलग अलग प्रकार की जो इंश्योरेंस है उसमें अलग अलग प्रकार से हजार्ड्स और पेरिल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ठीक है ना। और इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं, बैड इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग्स है, ठीक है ना, स्मोकिंग है, ठीक है, मोर यूज ऑफ वुड है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि हैजार्ड्स बढ़ सकते हैं, संकट बढ़ सकते हैं, यानी जो बीमा की विषय वस्तु है यानी सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस है। अब लाइफ इंश्योरेंस में सब्जेक्ट मैटर क्या है? हमारा शरीर है। फायर इंश्योरेंस में सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? कोई भी असेट्स हो सकती है, संपत्ति हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, घर हो सकता है। मरीन इंश्योरेंस, समुद्री बीमा में जो सब्जेक्ट मैटर क्या है? जहाज में रखा हुआ सामान, कार्गो हो सकता है, या फिर जो जहाज खुद हो सकती है सब्जेक्ट मैटर, ठीक है ना। तो ये सभी सब्जेक्ट मैटर को लॉस होने की संभावना है जिसकी वजह से बढ़ती है उसको हम कहते हैं हैजार्ड्स। यदि एज ज्यादा हो जाएगी तो मृत्यु जल्दी हो सकती है, तो ये भी क्या है? एक तरीके से हैजार्ड्स है, ठीक है ना। ज्यादा हम यदि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग को ठीक तरीके से नहीं रखेंगे, ठीक है, ज्यादा लापरवाही हम बरतेंगे तो लापरवाही भी एक तरीके से क्या है? हैजार्ड्स है, ठीक है ना। जिससे बीमा की विषय वस्तु या जो इंश्योरेंस के सब्जेक्ट मैटर है उसमें लॉस की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार पेरिल्स क्या है? पेरिल्स लाइफ इंश्योरेंस में हो गया डेथ की वजह से नुकसान है, ठीक है। फिर उसके बाद फायर है, फायर इंश्योरेंस में, ठीक है ना। और मरीन इंश्योरेंस में क्या है? वाटर है,
तो ये क्या है, एक तरीके से लॉस कॉजिंग एजेंट, यानी जिसकी वजह से मुख्य तौर पर हमें नुकसान होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिल्स। ठीक है ना। लाइफ इंश्योरेंस आपने करवाया है, जो इंश्योर्ड है या बीमित है उसकी मृत्यु हो गई तो नुकसान, ठीक है ना। और फायर में यदि आग लग जाती है तो उसकी वजह से आपका नुकसान है। और मरीन इंश्योरेंस में क्या है, जहाज पानी में डूब गया, ठीक है ना, तो पानी की वजह से वो नुकसान हुआ है, ठीक है ना। और उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है कि जहाज पानी में डूब गया, उसके पीछे रीजन ये है कि जहाज या तो ज्यादा पुराना है या जहाज में होल हो गया, ठीक है ना। तो एक तरीके से जैसे चूहे रहते हैं जहाज में और उन्होंने होल कर दिया जहाज में, तो वो होल की वजह से जो चूहे हैं वो क्या हो गए, हैजार्ड्स हो गए, और जो पानी है वो उसके लिए क्या हो गया, पेरिल्स हो गया। तो इस प्रकार हैजार्ड्स का मतलब क्या है कि कंडीशंस और कॉजेस दैट इंक्रीज द रिस्क टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। और पेरिल्स का मतलब क्या है, लॉस कॉजिंग एजेंट, यानी जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है उन कारणों को हम पेरिल्स कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब समझना जरूरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस हैजार्ड। यानी इंश्योरेंस हैजार्ड्स है वो कितने प्रकार के हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है फिजिकल हैजार्ड्स, फिजिकल हैजार्ड्स। सेकंड है मोरल हैजार्ड्स। थर्ड है इंटरनल हैजार्ड्स। और उसके बाद नेक्स्ट है लीगल हैजार्ड्स। तो देखिए बीमा में ये 4 प्रकार के हैजार्ड्स हैं और इनको आपको समझना है कि फिजिकल हैजार्ड्स क्या है, भौतिक संकट, नैतिक संकट, आंतरिक संकट और वैधानिक संकट, जिनकी वजह से जो इंश्योरेंस की सब्जेक्ट मैटर है, बीमा की विषय वस्तु, उसमें लॉस की संभावना बढ़ जाती है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल हैजार्ड्स की। फिजिकल हैजार्ड्स क्या है, ये जैसे 3 प्रकार की मैं जनरली इंश्योरेंस कैटेगरी बनाता हूं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है। तो लाइफ इंश्योरेंस में अलग प्रकार के हैजार्ड्स हैं, फायर इंश्योरेंस में अलग प्रकार से हैजार्ड्स हैं, और उसके बाद जो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है उसमें अलग प्रकार के हैजार्ड्स हैं, मरीन इंश्योरेंस है, समुद्री बीमा, उसमें अलग प्रकार के हैजार्ड्स हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस में किस किस प्रकार के हैजार्ड्स हैं जिसकी वजह से लॉस की संभावना बढ़ जाती है। तो सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस में जो एज है, देखिए ये फिजिकल हैजार्ड्स का मतलब क्या है कि जो बीमा की विषय वस्तु है उसके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसके जो भौतिक लक्षण हैं, उनकी वजह से यदि जोखिम की मात्रा बढ़ जाती है, लॉस की संभावना बढ़ जाती है, तो उनको हम कहते हैं फिजिकल हैजार्ड्स। ठीक है ना। तो एक तरीके से एज है, एज क्या है, हमारा एक जो
कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना, या जिसको हम एक तरीके एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। तो एज यदि ज्यादा होती है तो फिर क्या होगा, मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। कम एज है तो मृत्यु की संभावना कम रहती है। इसके साथ ही हैबिट है, आप ड्रिंक करते हैं या फिर अल्कोहल ड्रिंक करते हैं या फिर आप टोबैको यूज करते हैं या फिर आप स्मोकिंग करते हैं, तो उससे क्या है कि हैबिट की वजह से मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा ऑक्यूपेशन है, आप एडवेंचरियस ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है, जैसे डिफेंस सेक्टर में आप काम करते हैं, तो उससे क्या है कि जो लॉस की संभावना बढ़ जाती है, संकट बढ़ जाते हैं, हैजार्ड्स की मात्रा बढ़ जाती है। और इसके अलावा यदि आपने कोई सर्जरी करवाई है, हार्ट की सर्जरी करवाई है, तो भी क्या है जो संभावना है नुकसान की या डेथ की, उसमें बढ़ोतरी होती है। तो ये जो विशेषताएं हैं लाइफ इंश्योरेंस में, एज हो गया, हैबिट हो गया, उसका ऑक्यूपेशन हो गया, ठीक है ना, उसकी वजह से जो संभावना बढ़ जाती है लॉस की, तो उसी को हम कहते हैं फिजिकल हैजार्ड्स। इसी प्रकार जब हम प्रॉपर्टी इंश्योरेंस या फायर इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो फायर इंश्योरेंस में क्या है कि आपने घर में ज्यादा लकड़ी का उपयोग किया है, तो उसकी वजह से क्या है कि आग लगने की ज्यादा संभावना है, तो ये एक तरीके से फिजिकल हैजार्ड्स है फायर इंश्योरेंस में। दूसरा, आपने जो इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग की है वो सही नहीं है, यानी उस स्टैंडर्ड तरीके से नहीं की गई है, तो उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की संभावना बढ़ सकती है, तो वो भी हैजार्ड्स हो गया, ठीक है। आप वहां पर स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग को आप परमिट कर रहे हैं, तो भी उसमें आग लग सकती है। तो इस प्रकार से क्या है, ये हैजार्ड्स हैं फायर इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में जैसे आपने गोल्ड का इंश्योरेंस करवाया, तो गोल्ड इंश्योरेंस में हैजार्ड्स क्या है, यदि आप उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन में, सिक्योरिटी में नहीं रखेंगे तो चोरी हो सकता है, ठीक है ना। तो यदि कमजोर लोग है, उसकी कमजोर सुरक्षा है, तो वो एक तरीके से क्या है, उसके लिए फिजिकल हैजार्ड्स है। इसी प्रकार जो मरीन इंश्योरेंस है, समुद्री बीमा, उसमें क्या है फिजिकल हैजार्ड्स। एक तो जहाज पुराना हो गया, तो देखिए जहाज के पानी में डूबने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा जो कार्गो है, जो उसमें सामान रखा गया जहाज में, उसको सही तरीके से पैकिंग नहीं किया गया, तो वो रास्ते में खराब हो सकता है, तो ये भी एक हैजार्ड्स है। यदि आपने गलत समुद्री रास्ते का यूज किया है, तो वहां पर पायरेट्स हैं, जो समुद्री लुटेरे हैं, सी पायरेट्स, वो आपकी जहाज को लूट सकते हैं, तो वो भी क्या है, एक तरीके से हैजार्ड्स है। तो फिजिकल हैजार्ड्स का मतलब क्या है, बीमा की विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर के मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स के कारण जो सब्जेक्ट मैटर पर लॉस की संभावना बढ़ जाती है, उसी को हम कहते हैं फिजिकल हैजार्ड्स। इसके बाद नेक्स्ट है मोरल हैजार्ड्स। मोरल हैजार्ड्स में सबसे बड़ा रोल किसका है कि लोग जानबूझकर अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कर देते हैं क्लेम उठाने के लिए, तो ये क्या है, बेईमानी करते हैं, डिसऑनेस्टी है, गाड़ी को लापरवाही से चलाते हैं। उनको लगता है कि हमने गाड़ी का बीमा करवाया है, तो हमें क्या है, यदि नुकसान होगा तो बीमा कंपनी के द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लोग लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, केयरलेसनेस रीजन हो सकता है, डिसऑनेस्टी हो सकता है, ठीक है। और एक तरीके से जो बेरोजगारी है, जैसे सोशल स्ट्रेस बढ़ जाता है बेरोजगारी में, ये एक तरीके से कोरोना काल में जो विपरीत परिस्थितियां, इससे क्या होगा, अपराध की मात्रा में बढ़ोतरी होती है, लोग चोरी करते हैं, ठीक है ना। तो चोरी की वजह से भी क्या होता है कि बीमा कंपनी को, जैसे किसी ने अपने सोने का जो है इंश्योरेंस करवाया, अपने और किसी प्रॉपर्टी का एसेट्स का इंश्योरेंस करवाया, यदि उसकी चोरी हो जाती है, गाड़ी की चोरी हो जाती है, तो बीमा कंपनी द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है, क्लेम का भुगतान किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, बीमा कंपनी पर एक तरीके से आर्थिक बोझ बढ़ जाता है, ठीक है ना। किसके कारण, ये मोरल जो है हैजार्ड्स के कारण, नैतिक संकट के कारण, यानी लोग पूरी ईमानदारी से और कोऑपरेटिव तरीके से यदि व्यवहार नहीं करते हैं, अपने जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, तो ये जो नैतिक संकट है, मोरल हैजार्ड्स है, वो उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है इंटरनल हैजार्ड्स। कई बार देखने में आता है कि जो बीमा के एजेंट हैं, वो ज्यादा बीमा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी करने के लिए, पॉलिसी बेचने के लिए
हर एक प्रकार के लोगों का बीमा कर देते हैं, ठीक है ना। वो कई बार तो हो सकता है कि लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखे, जिसमें ज़्यादा जोखिम होती है उसका भी बीमा कर देते हैं। कैंसर के पेशेंट का भी आमतौर पर बीमा कंपनी बीमा नहीं करती, कैंसर है या अन्य कोई भी जो ज़्यादा हानिकारक खतरनाक जो बीमारियां हैं उनका। परंतु एजेंट क्या है, ज़्यादा बीमा पत्र बेचने के चक्कर में, ज़्यादा कमीशन प्राप्त करने के चक्कर में हर एक प्रकार के व्यक्ति का बीमा कर देता है। और इस वजह से कई बार क्या है, बीमा कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। परंतु जो उसका इंटरनल स्टाफ होता है, जो मैनेजमेंट है, वो भी इस बात को क्या है कहीं न कहीं दबाने का प्रयास करते हैं। तो बीमा कंपनी पर क्या है जो संकट बढ़ जाता है। और ये इस संकट को हम क्या कहते हैं, इंटरनल संकट। यानी जो बीमा कंपनी का इंटरनल स्टाफ है उसके एक तरीके से विजिलेंस वे में काम नहीं करने की वजह से, सतर्कता पूर्वक काम नहीं करने की वजह से जो नुकसान की संभावना बढ़ जाती है उसको हम कहते हैं इंटरनल हैजार्ड्स, ठीक है। उसके बाद है लीगल हैजार्ड्स। आप देखिए बहुत बार जो गवर्नमेंट है वो कंपनियों को बाइंड करती है कि आपको पर्टिकुलर क्लास के लोगों का कंपल्सरी बीमा करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम चाहे 2 व्हीलर खरीदें चाहे 4 व्हीलर खरीदें, प्रत्येक व्हीकल का बीमा करना जरूरी है। और ऐसे में क्या है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो लापरवाही से अपने वाहन चलाते हैं, ड्राइव करते हैं और उसका सही तरीके से ध्यान नहीं रखते और कई बार जानबूझकर एक्सीडेंट भी कर देते हैं। और चाहे व्हीकल पुराना हो नया हो, सभी प्रकार के व्हीकल का बीमा करना जरूरी है जो ऑपरेशनल हो, ठीक है ना। और इस वजह से भी क्या है, एक वैधानिक बाध्यता के कारण बीमा कंपनी पर एक वैधानिक संकट भी उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो हैजार्ड्स है जो आमतौर पर जिनका बीमा के अंदर यूज किया जाता है, और बीमा के अंदर जो जोखिम है या रिस्क है उसको समझने के लिए इन हैजार्ड्स को भी समझना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो रिस्क मैनेजमेंट से संबंधित अन्य हेडिंग्स है उसको कवर करेंगे। आपको आज की क्लास कैसी लगी, आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए और नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे साथ बने रहें।